नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए चॉकलेटी काजू कतली की रेसिपी को लेके आई हूँ, जिसे हम बिना चॉकलेट के ही चॉकलेटी बनाएंगे। आप देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे काजू कतली बनके तैयार है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके पहले भी मैंने आपको कम काजू से काजू कतली बनाना बताया था, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे बहुत ही कम काजू से चॉकलेटी काजू कतली बनाऊँगी। तो जल्दी से अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें काजू की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 काजू लिए हैं और अब हम इन्हें पीस लेंगे। आप काजू अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 15 काजू डाले हैं और इन्हें अब हम महीन पीस लेते हैं। हमने यहाँ पे काजू को अच्छे से पीस लिया है। आप चाहें तो काजू को छान भी सकते हैं या फिर अच्छे से पीसने के बाद छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, तो इसमें हम आधे कप चीनी डालेंगे। बहुत ज़्यादा चीनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस काजू कतली को बनाने में, और इतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसे चलाएंगे, आंच को मीडियम रखेंगे और चीनी को घोल लेंगे और इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। चीनी हमारी अच्छे से पक जाए। इस रक्षाबंधन आप इस काजू कतली को जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और अब हमने यहाँ पे ओरियो लिए हैं, ये 10-10 रुपए वाली ओरियो हैं, जिन्हें मैंने 3 पैकेट लिए हैं, जिन्हें हम इस तरह से खोल लेते हैं और इस बिस्किट को निकाल लेते हैं। तब तक हमारी चाशनी पक रही है, तब तक हम ओरियो को निकाल लेते हैं। और सारे पैकेट हमें इस तरह से खोलकर निकाल लेने हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट काजू कतली घर पर बना पाएंगे। और इस तरह से हम ओरियो को निकाल लेंगे। तो एक और ओरियो आता है जिसमें सफ़ेद क्रीम रहती है, या फिर आप वो वाली ओरियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे चॉकलेटी वाली ओरियो इस्तेमाल की है, जिन्हें टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है। तो चॉकलेटी मिठाई तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने इसे चॉकलेटी बनाया है। तो इस रक्षाबंधन अपने भाइयों के लिए इस चॉकलेटी सी मिठाई को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और अब हम इसे छान लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे छान लेते हैं अच्छे से, ताकि जो इसमें बची हुई बिस्किट है वो हमारी काजू कतली में बीच में ना आए, एकदम स्मूथ हमारी काजू कतली बने। तो इस तरह से मैंने इसे छान लिया है और इस पार्ट को आप चाहें तो दोबारा से भी पीस सकते हैं। और इसे पीस कर अब साइड रख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है और जिसे हल्का सा हम ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी थाली या पन्नी पर भी इसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर चाशनी देखें अभी बहुत ही पतली दिख रही है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और आप देखेंगे कि काफ़ी गाढ़ी सी दिखने लगी है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं चाशनी को, ये गाढ़ी सी दिखने लगेगी आपको, या फिर आप इसका एक तार बनाकर भी चेक कर सकते हैं उंगली की सहायता से। इसका एक हल्का सा तार बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ओरियो हमारी मीठी रहती है, तो चीनी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालनी है, इसलिए मैंने आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं आप। और अब हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है, तो अब हम इसे मिलाएंगे। और अब हम पाउडर को मिला देते हैं, जो काजू का पाउडर हमने बनाया था। ये लगभग 2.5 चम्मच है, चम्मच से नापें तो। और इसे अच्छे से मिला देंगे। इस लॉकडाउन में आप बाहर की मिठाइयाँ ना लाएं, घर पर ही अच्छे से मिठाइयाँ बनाएं, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। और इस तरह से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे।
और बाकी का पिसा हुआ बिस्किट भी अब हम इसमें मिला देंगे। और देखिए बिना घी बिना दूध बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी यहाँ पर काजू कतली बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा झंझट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा मावा लाना, ना दूध को पकाना, ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और काजू कतली बनके तैयार हो जाएगी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। मेरे यहाँ तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आई है ये काजू कतली। तो इस तरह से आप घर पर ही काजू कतली बना लीजिए और बस हम इसे इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा थिक कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 छोटे चम्मच घी डाल सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे ऐसे ही पकाया है। ये ज़्यादा चिपक नहीं रही है। अच्छे से पकने के बाद ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। और देखिए बढ़िया से टाइट से हमने इसे पका लिया है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पक चुका है, सेट होने के लिए तैयार है। तो अब हम इस तरह से इसे कंबाइन करके गैस को बंद करेंगे और इसे निकालेंगे। बटर पेपर के ऊपर ही हम इसे डाल देंगे। आप इसकी जगह बटर पेपर की जगह कोई भी घर की पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अब हम हाथों से इस तरह से थोड़ा सा कंबाइन कर लेंगे, एक लोई के जैसे बना लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से भी फैला सकते हैं, पर मैं इसे पतला बेलने वाली हूँ इसे, तो पहले इसे हाथों से अच्छे से गोल कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे गोल कर लिया है। अब हम बेलन की सहायता से इसे बेलेंगे। तो आप चाहें तो बटर पेपर ऊपर से रखकर इसे इस तरह से बेलन की सहायता से बेल सकते हैं। और इस तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से बिल जाए। और चाहे तो बटर पेपर हटाकर भी इसे बेल सकते हैं इस तरीके से, ये चिपकेगी नहीं और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। तो जैसे ही आपको पसंद हो, थोड़ा सा पतली या मोटी, इस तरह से आप बेल लीजिए। और बेलने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं इसी तरीके से। 15 से 20 मिनट बाद हम इसमें चांदी का वर्क लगा देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिठाई को सिंपल भी सजा सकते हैं। काटने के बाद एक एक काजू इसके ऊपर आप रख सकते हैं। अगर आप चांदी का वर्क नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे काटने के बाद आप एक एक काजू ऊपर से रख लीजिए, तब भी ये काफ़ी खूबसूरत आपको दिखेगी। चांदी का वर्क लगाने के बाद अब हम इसे काटेंगे, बहुत ही इजीली ये कट जाएगी। इस तरह से हम काटते जाएंगे लंबे लंबे पीसेस में। लंबे लंबे पीसेस होने के बाद हम इसे तिरछा थोड़ा सा चाकू रख के तिरछे में काटेंगे, ताकि ये त्रिकोण साइज हमारा कट के तैयार हो जाए। और देखिए काजू कतली हमारी कट गई है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, अच्छे से सेट हुई है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और किस तरह की मिठाई की रेसिपी आपको पसंद है तो वो भी कमेंट में बताइएगा। और इस रक्षाबंधन आप इस काजू कतली को ट्राई कर सकते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, जिसे बच्चे मांग मांग कर खाने वाले हैं। तो रेसिपी पसंद आ जाए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ।